कुर्ती या ड्रेस की आर्म होल कट करने के लिए आज मैं आपको ऐसे फर्मा बनाना सिखाऊंगा जिससे कि आपकी आर्म होल कट करने का जितना भी प्रॉब्लम होता है, जितने भी परेशानी होता है, वो सभी दूर हो जाएगा। कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा और एक ही बार में आप सटीक और परफेक्ट सभी साइज की आर्म होल कट कर सकते हैं और एक ही बार में परफेक्ट गोलाई भी आसानी से आप दे सकते हैं। अगर आप ये स्केल बना लेते हैं, ये फर्मा को अगर तैयार कर लेते हैं, तो आपको एक गारंटी है कि आर्म होल कट करने में किसी भी साइज की कोई भी परेशानी नहीं आएगा और परफेक्ट आर्म होल कटिंग भी हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको जो भी कस्टमर का हो या आपका हो, सूट हो, कुर्ती हो, कुछ भी हो, वन पीस हो, वो परफेक्ट जो फिटिंग होगा वो आपको ले लेना है, जिसका आर्म होल परफेक्ट कटा हो, पहनने के बाद कोई झोल झाल नहीं आता हो, वो वाला आपको एक टॉप या सूट ले लेना है। जैसा कि मैंने इसको लिया है और इसी की आर्म होल से मैं आपको निकाल कर सिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्केल को हम ऐसे रखेंगे, कोई भी आप एक पट्टी ले लीजिएगा और जहां पे हमारा आर्म होल लाइन खत्म होता है, यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे रख देना है। दूसरा आप ऊपर की साइड रख दीजिए, अगर दूसरा है तो ऐसे। इससे क्या होगा कि आपका जो मेजरमेंट होगा वो परफेक्ट निकल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ मेजरमेंट कीजिए, कितना आ रहा है 5.75, दोनों साइड सेम रहेगा 5.75 और यहाँ पे मापना है जहां पे हमारा शोल्डर एंड होता है, नेक की लाइन शुरू होता है वहां पे, तो यहाँ पे 5.75 ये मेजरमेंट आप याद रखिएगा फिलहाल के लिए। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं, एक पेपर ले लेते हैं, इसी पेपर पे मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे रख लेते हैं इसको और यहाँ पे एक जगह पे हम लिख लेते हैं 5.75। उसके बाद इस साइड में कम से कम आपको 2 से लेकर 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। मैं इसमें 2.5 इंच रख रहा हूं ताकि आप सभी साइज में आसानी से बना सके और इस साइड भी हम 2 इंच रखते हैं। उसके बाद ए लाइन को इस तरीके से खींच दूंगा, देखिए ऐसा, और फिर इस लाइन को भी ऐसे खींच देंगे हम। अब जो हमने यहाँ पे ए वाला जो मेजरमेंट किया है, यहाँ से यहाँ 5.75, आप यहाँ से मेजरमेंट कर लीजिए 5.75 और इस लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, पहले हम फ्रंट की निकालेंगे, फिर बाद में हम बैक की भी निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा फ्रंट का भाग है और ये कब काम करेगा ये चीज भी आप समझ लीजिए। इतना यानी 5-6 इंच गला अगर डेप्थ है, 7 इंच तक है, फ्रंट का 7 इंच तक है, बैक का 3 से लेके 7 इंच है, तो उसमें ज्यादा अच्छे से काम करेगा। अगर डीप नेक है, बैक गला डीप नेक है ज्यादा, तो उसमें कैसे काम करेगा वो मैं आगे बताऊंगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर डीप नेक नहीं है तो आपको यहाँ पे नॉर्मल फिटिंग के लिए ये जो लाइन है, इस लाइन के इधर पे 1 इंच लेना है। इसमें टेप में मिट गया है, अच्छे से दिखाई नहीं देगा, यहाँ से मैं मापता हूँ, यहाँ से यहाँ 1 इंच यहाँ पे हम ऐसे मेजरमेंट करेंगे और ऐसे करके यहाँ मिला देंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये फ्रंट का है तो इसलिए हम इस तरीके से इसको मेजरमेंट करेंगे ऐसे। ये जो राउंड शेप है इस सब में इसी तरीके से रहेगा और इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। अब इतना आपको समझ में आ गया। इधर हम छोड़ देंगे ऐसे ही और इधर भी छोड़ देंगे, यानी इधर पे हम 4-5 इंच 6 इंच तक ऐसा एक्स्ट्रा रखेंगे। समझ लीजिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ 7 इंच तक। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस टेप को ऐसे रखना है और हर आधे इंच पे एक निशान देना है ऐसे, बस इतने दूर तक देना है, बाकी इधर छोड़ देना है। फिर ऐसे में भी ले लेना है और इधर से 1-2 इंच छोड़कर आधे इंच पे निशान दे देना है। अब इस लाइन को हम ऐसे करके निशान दे देंगे। अब जो यहाँ पे मैंने 1 इंच इधर किया है बाहर के साइड, यहाँ पे अगर आपको ज्यादा फिट चाहिए तो आप इसके जगह पे 1.525 भी कर सकते हैं या 1.5 भी कर सकते हैं, यहां तक आप ले सकते हैं। अगर एक डीप नेक सूट है तो आप उसमें थोड़ा सा और कम लीजिएगा, उसमें क्या होता है कि और फैलकर बाहर जाता है और अंदर की साइड कटा हुआ रहता है, तो इस तरीके से आपको ये लेना है। अब यहाँ पे हम एक टेप जो है, एक स्केल ऐसे निशान दे देंगे, ऐसे में भी एक स्केल दे देंगे और इस तरीके से। ये हमारा अभी सिर्फ फ्रंट का हुआ है, बैक का आप जरूर समझिएगा, उसका कट कैसे करना है वो चीज आप जरूर समझ लीजिएगा। चलिए इसको हम कट करते हैं।
ये हमारा बन गया है। ये पेपर आप मोटा लीजिएगा, कोई भी पेपर लीजिए, मोटा पेपर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि इसकी लास्टिंग जो है अच्छा हो, ज्यादा टाइम तक ये टिके। ये हो गया। अब हम इस बैक का निकाल लेते हैं। फिर से हम इधर पे 2 इंच का एक निशान दे देंगे, या 2.5 इंच का, और इस साइड पे भी 2 2.5 इंच छोड़ देंगे। फिर से यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे वही 5.75, इसको ऐसे ले लेंगे। और इसमें आपको क्या करना है, इस जगह पे नीचे के साइड में ½ इंच से लेकर ½ इंच तक बाहर करना है, अंदर नहीं करना है इसमें। अब इसको इस तरीके से मिला दीजिए, हो गया। और इसको जो है इस तरीके से लीजिए, और फिर से इसमें भी हम ½ इंच पे निशान दे देंगे सेम तरीके से। ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब मैं इसको कट करके दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा फ्रंट का और ये हमारा बैक का कुछ इस तरीके से बन गया। अब इसको हम मिला देंगे यहाँ पे, लाइन टू लाइन मिला। अब इसे कैसे कट करना है वो चीज आप समझ लीजिए। इस पे लेंगे हम, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और जो भी आपको शोल्डर लेना है वो आप यहाँ पे ले लीजिए, जितना भी आपको शोल्डर रखना है आपके हिसाब से। मैं 6.5 ले लेता हूँ, और यहाँ पे सूट है तो शोल्डर स्लोप दूंगा मैं 0.75। नेक की चौड़ाई इसमें दे देता हूँ मैं 2.75। नेक ड्रॉप ऐसा दे देता हूँ मैं 6.5 इंच, ऐसे। ये हो गया। अब इस लाइन को ऐसे में खींच देता हूँ, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ताकि हमारा शोल्डर नहीं गिरे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे की मैं नहीं समझाऊंगा, आर्म होल कट कैसे करना है वो चीज मैं समझाऊंगा। अब इसी सूट की एग्जांपल लेते हैं हम, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। इसका मेजरमेंट हम निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ जो मेजरमेंट है वो 17 इंच है। उसके बाद आपको लेना है पहले फ्रंट वाला, और यहाँ पे ऐसे रखना है। ऐसे देख लीजिए कहाँ पे फिट हो रहा है, ये परफेक्ट ऐसे रहेगा। और थोड़ा बहुत आपको इधर उधर करना पड़े तो कर लीजिएगा ऐसे। यहाँ पे ऐसे परफेक्ट रखने के बाद एक गोलाई मिलाने के बाद आपको ऊपर की लाइन गिनना है। यहाँ पे ऊपर से कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5, इधर हम लिखते जाते हैं। ऊपर की साइड में 5 बच रहा है, 5 लाइन। इस साइड से कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8वां लाइन। तो ऐसा कर लेंगे हम, और इसको ऐसे ले लेंगे, और यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 यहाँ रख देंगे। ऐसे लेके ऐसे मिलाएंगे। देखिए, ऐसे हमको ये लाइन में मिला देना है 5। और इधर से आएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8वां। ये हमारा आ रहा है 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8वां। अब आपको क्या करना है, जो आपका चेस्ट वाला भाग आया था, चौथा भाग उसको लेना है। यानी 17 था, 17 के आधा लेना है आपको, 8.5 इंच। यहाँ पे मैं जजमेंट से रखा था, ये 8.5 इंच हो गया ना, 8.5 इंच। तो 17 हो गया। यहाँ पे इसी लाइन पे परफेक्ट आ गया। इसको ऐसे करके ऐसे लाइन ले लीजिए, ये हमारा परफेक्ट है। अब इसके बाद जो भी आपको मार्जिन रखना है वो उधर आगे बढ़ा लीजिए। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। आपको समझ में आ गया। अगर ये मेजरमेंट यहाँ पे निशान लगाइए, जहां पे वो लाइन आए आपको वहां पे खसका लेना है। जैसे कि समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे आर्म होल में ये 9 या 10 इंच आता है, ऐसे में 10 इंच आता है, आपको जो 8 लाइन है वो 10 इंच पे ऐसे करके रखना है, तो अपने आप ही परफेक्ट आ जाएगा। ऐसे डिफरेंस ज्यादा होगा नहीं। उस हिसाब से आपको करना है। शोल्डर जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से बढ़ते भी जाएगा, ऐसे करके बढ़ेगा। समझ गए ना। समझिए कि अगर आपको आर्म होल और नीचे करना है तो ये नीचे चला जाएगा। ऐसे जितना नीचे जाएगा यहाँ पे लाइन, उतना आर्म होल आपका बढ़ता चला जाएगा, और इतना साइज भी बढ़ता चला जाएगा, और चेस्ट भी बढ़ता चला जाएगा, चेस्ट भी उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। तो ये आप समझ गए कि ये हमारा जो है फिटिंग लाइन हो गया। और यहाँ से हम 1.5 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ से हम 14 इंच पे कमर ले लेते हैं। इतना भी मैं करके दिखा देता हूँ कंप्लीट। समझ लिए, यहाँ पे हमारा आया है 8.5, तो यहाँ पे हम 7.5 इंच ले लेते हैं, 1 इंच कम करके, और फिर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया हमारा, ठीक है। आर्म होल कट गया, क्या का फ्रंट का। अब बैक की काटने के लिए फिर से इसको लेना है, और सेम तरीके से आपको बैक में रखकर ऐसे मिला लेना है कि कहाँ पे हमारा लाइन आ रहा है। ऐसे करेंगे, देखिए बैक की साइड में तो ये ऐसे है। देखिए ये ऐसे आएगा, परफेक्ट आ रहा है ना। ऐसे करके मिलाना है, दिख रहा है आपको। ऐसे मिला दिया हमने। अब यहाँ से आ रहा है 1 2 3 4 5, ऊपर से परफेक्ट है, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7,
इसमें 7 आ रहा है। ऐसे करके आपको ले लेना है, 1 2 3 4 5, 5वें लाइन पे हमने रख दिया इसको ऐसे, 1 2 3 4 5, और ऐसे में 7वां लाइन आएगा हमारा यहाँ पे, देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे आ गया। अब इसको हम ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए ऑटोमेटिक परफेक्ट लाइन हमारा निकल गया है आर्म होल का। कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको अगर लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कितनी परफेक्ट लगा और आपके काम को कितना आसान कर दिया है वो तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और वीडियो लाइक करने का कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, या नहीं तो मुझे कोई पैसे मिलते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचते रहे, सभी लोगों तक पहुंचे, रीच बढ़ जाता है वीडियो का अगर आप लाइक कर देते हैं तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।